क्योंकि आज जो है चर्चा करेंगे आपकी ASI, LDC तमाम चीजों की। ठीक है, मैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में चर्चा करूंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत मायने रखती हैं आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी है सहायक उप निरीक्षक के पदों पर सीधी भर्ती के संबंध में भर्ती नियम GOP क्रमांक 150/2022, ये जो आ चुकी थी। इसी के आधार पर आपका चीजें क्या करना है, एग्जाम को लेना। किस किस के लिए बता रहा हूं उसको अच्छे से सुनेंगे, दिमाग में रखेंगे, क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, तमाम चीजें। तो सिर्फ आपको अच्छे से दिमाग में रख के सुनना है कि अच्छा चौहान सर क्या क्या करें। एक कॉपी निकाल लो और लिखते जाओ अपनी अपनी चीज के बारे में। सहायक उप निरीक्षक अनुसचिव के लिए, सहायक उप निरीक्षक प्रधान कंप्यूटर और आरक्षक के लिए, तकनीकी गैर तकनीकी सबके लिए, सेवा से संबंधित तमाम चीजें, योग्यता क्या है क्या क्या नहीं है। तो भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, जीवित रोजगार पंजीयन होना अनिवार्य है, आशासन के आदेश से कोई भी अभ्यर्थी के 2 से अधिक जीवित बच्चे हैं, ये तो खैर आप सबको पता है। आयु वगैरह छूट वगैरह तमाम चीजें आपको मिलेगी। आयु की गणना करते हैं, आयु की गणना अलग अलग है। पुरुष आवेदक के लिए आयु की गणना क्या की गई है, महिला आवेदक के लिए आयु गणना क्या की गई है, उसकी चर्चा तो आप तक जानते हैं। इसमें सहायक उप निरीक्षक जिसकी अभी भर्ती आनी है, जो कि आपका एग्जाम होना है। सहायक उप निरीक्षक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या क्या है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से एफिलेटेड संस्था से कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विषय में स्नातक या स्नातकोत्तर, यूजी या की पीजी कंप्यूटर साइंस में अगर है तो पहला, या दूसरा कह रहा है इसमें पास, इसके पास जो है पॉलिटेक्निक से कंप्यूटर या आईटी में 3 वर्षीय डिप्लोमा इन्हीं विषयों में उच्च शिक्षा। याद रखना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जो कंप्यूटर साइंस से बच्चे हैं उनको बिना किसी अतिरिक्त काम के इनको ये चीज मिल जाएगी। मतलब इनके लिए ना तो CPCT की आवश्यकता, सुनना अच्छे से, इसके लिए सहायक उप निरीक्षक के लिए CPCT की जरूरत नहीं है, ना इसमें शॉर्ट हैंड की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसमें 1 डिग्री की जरूरत। मतलब सिर्फ 1 डिग्री, और आप ASI के लिए कौन सी डिग्री, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आपके पास 3 साल का, क्या बोला मैंने आपको, इस भर्ती के लिए, क्योंकि यही भर्ती कभी हमारे पास आया हुआ है। ठीक है, इस भर्ती का नोटिफिकेशन जो है जारी होने वाला है और इस भर्ती के बारे में चर्चा होने वाली है इसका। तो ये छात्र सीधे ASI बन सकते हैं। किस पर, ASI कंप्यूटर बन सकते हैं। मतलब ASI जानते हैं, 1 स्टार होता है उसके पास, और एक कांस्टेबल अपनी जिंदगी पूरी लगा देता है MP में, तो जाकर ASI के तौर पर जाकर रिटायर होता है। तो आपको डायरेक्ट मौका है, लेकिन मौके के लिए जरूरी है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। किसी भी विश्वविद्यालय से आप कंप्यूटर या IT में स्नातक हो, मतलब डिग्री हो UG की या PG की। क्लियर हो गया। मतलब जैसे किसी को BCA, ठीक है, तो BCA 3 साल का है, आप कर सकते हैं। BSc इन कंप्यूटर साइंस 3 साल की है, कम कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस चाहिए। MCA या राजीव गांधी तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से आपने क्या किया हो, कंप्यूटर या IT में 3 वर्षीय डिप्लोमा किया। क्लियर हो गया, बस इतना ही है। मतलब 3 वर्ष ही चीज है, या कि आपका 3 साल का डिप्लोमा हो या कि 3 साल की आपका डिग्री हो, बस इतना। ना तो इसमें CPCT चाहिए, कचूना चाहिए भैया, कचूना चाहिए। इसलिए इसको नोट कर लो आप। ठीक है, याद रखना ASI के लिए सबसे बड़ी योग्यता यही है। इसको चाहे तो आप लोग इसको यहां से स्क्रीनशॉट कर लो, मैं साइड में हो जाता हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसकी कि ये है आपकी योग्यता। ठीक है, जो आपको वीडियो बनाए कि आपको ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं, सिर्फ 1 डिग्री चाहिए। और डिग्री किसमें चाहिए आपको मैंने बता दिया, जिसकी भर्ती आने वाली है वो रहा आपका। ठीक है, तो ASI के लिए हो जाएंगे आप बात। ठीक है, ASI क्लियर कट। आइए, ये हो गया ASI जिसका एग्जाम आने वाला है। दूसरा ASI एक और होता है, जिसे कहते हैं ASI अनसचिवी। ठीक है, नॉन मिनिस्ट्रियल। इसमें कुछ ज्यादा चीज मांग रखा है। वो था कंप्यूटर, ASI कंप्यूटर। याद रखना, बहुत बहुत ASI कई प्रकार के होते हैं। एक होता है अनुसचिवी। ये अनुसचिवी क्या होते हैं, याद करिए। बहुत सारे ASI जो है डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं, और उनका काम, सबसे ज्यादा काम होता है कि जितने भी डिपार्टमेंट के लेटर्स हैं, तमाम चीजें हैं, इनको प्रेषित करना, लिखना, तमाम चीज करना, अग्रेसित करवाना। इनमें कुछ ज्यादा चीज मांगी। इसमें क्या क्या चाहिए, 3 चीजें इसमें बोला है। पहला क्या बोला है कि मान्यता प्राप्त किसी मंडल संस्था से पहले तो आप लोग 10-12वीं पास हो, फिर उसके द्वारा आपके पास CPCT हो। ठीक है, और CPCT के बाद आपके पास डिग्री में MCA का, BCA का, MSc या कंप्यूटर साइंस है, या IT AICTC द्वारा अनुमोदित पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है, या DOIC का डिप्लोमा आप उत्तीर्ण कर रखा है, या आपने PGDCA वगैरह कर रखा है, कोपा कर रखा है, तो चलेगा। और इनमें भर्तियां ज्यादा नहीं आएंगी, बहुत कम भर्तियां आती, क्योंकि बहुत मतलब ऊपर लेवल के पद होते हैं कि नहीं, भर्तियां कम आती कि ज्यादा प्रमोशन से जाते हैं। अब आते हैं सिलेबस क्या है ASI का। आइए सिलेबस पे चर्चा करें। सिलेबस क्या होगा, फिजिकल क्या होगा। ठीक है, अब आते हैं हम इसमें, हम
चयन परीक्षा। चयन परीक्षा कैसे होगी? सहायक उप निरीक्षक की प्रथम चरण लिखित परीक्षा हिंदी भाषा में होगा। वही सिंपल सेम चीज कांस्टेबल का चीज डाल दिया गया इसमें, ठीक है। कांस्टेबल का पूरा पेपर रहेगा, पेपर 1। दूसरा पेपर है हमारा तकनीकी परीक्षा का, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, 100 अंक है। इसमें जो कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन होंगे आपके, 2 घंटे का पेपर होगा आपका, और उसी के आधार पर आप आगे जाएंगे। और आगे जाने के बाद आपका एक चयन समिति के द्वारा सॉफ्टवेयर से संबंधित चीजें होंगी। 30% लान जरूरी है, और 800 की मीटर की रेस होगी, जिसमें आपका न्यूनतम 20% मतलब 40 में से 8 अंक लाने जरूरी। ये हमारा होगा फिजिकल, और जो भी आप समझ। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा पूरे का पूरा इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत ही जरूरी, ठीक है। मेडिकल में कुछ नहीं, सिर्फ आपकी नाप जोख चेक होती है, ठीक है, आपकी हाइट वगैरह चेक होती है, और कुछ भी दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। आरक्षण की बात कर लें, थोड़ा सा महिला और एक्समैन थोड़ा सावधान हो जाए इसमें, ठीक है। इसमें आरक्षण की जो बात की गई है कि जितने भी आरक्षण का मुद्दा दिया गया है, जितने भी लोगों का, सभी के लिए है इसमें। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, ठीक है, एक्समैन के 10% आरक्षण। लेकिन याद रखिएगा एक चीज, आरक्षण महिलाओं को इसमें रिटन टेस्ट में नहीं दिया जाएगा, ठीक है। किसी भी आरक्षित वर्टिकल श्रेणी ओबीसी एससी की जिनके अंक आरक्षित की ओर से कट ऑफ अंक नहीं है, परंतु उन्होंने कम शैक्षणिक योग्यता सारी छूट लाभ लिया है, तो उनकी गणना केवल आरक्षित में हो रही होगी। वर्टिकल श्रेणी की बात की जा रही है, हॉरिजॉन्टल श्रेणी ये रहा। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि प्रत्येक वर्टिकल श्रेणी के भीतर ही महिला हॉरिजॉन्टल आरक्षण श्रेणियां हैं, जैसे महिलाएं, होमगार्ड, उर्दू सैनिक। उन्हीं अभ्यर्थियों पर चयन विचार किया जाएगा जो प्रथम की लिखित परीक्षा में न्यूनतम अंक पाए हों, जो कि उनकी अपनी वर्टिकल श्रेणी के कट ऑफ अंक ही हो सकते हैं। हॉरिजॉन्टल श्रेणी के लिए प्रथम से कट ऑफ अंक निर्धारित नहीं किए जाएंगे, ठीक है। ये सबसे आपके लिए बाहियात नियम है, ये कानून के खिलाफ चीज है। क्या रहा कि केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का चयन विचार किया जाएगा जिन्होंने प्रथम श्रेणी लिखित परीक्षा में न्यूनतम अंक पाए हों। न्यूनतम अंक नहीं बताया, होशियारी में क्या बता रहा है कि यू आर बॉय, यू आर ओबीसी, एसटी है, जो भी है, इनके बराबर ही मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो तुमने इन्हें खाक दिया, वो रिजर्वेशन कुछ नहीं दिया, मतलब बकवास है, मतलब, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा इनका गलत चीज है। तो ये दिमाग में रखने का प्रयास करेंगे कि आपको मैंने हर चीज बताई है। योग्यता क्या है, परीक्षा कैसे होगी, परीक्षा में कैसे आप चुने जाएंगे, उसका फिजिकल क्या, ठीक है। इसकी पूरी की पूरी क्लास चौहान एकेडमी अवेलेबल है, उसको जाके आप जो है करके आराम से अपनी तैयारी करिए, और आगे चीजें जो है मैं आपको बताता जाऊंगा। दोबारा इस पेपर को, दोबारा इस वीडियो को अच्छे देखिएगा, बहुत मजा आएगा आपको। और अपना सिलेबस बना के अभी से पढ़ाई शुरू करेंगे तो आप अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। और जो सोचे जब नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ेंगे, तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा, मेरा लिख के लेना। 100-150 पोस्ट आनी है, इनको SI LD बनना, 100-150 पोस्ट में 10-20 पोस्ट ऑलरेडी बिकी रहेंगी, ठीक है। उनका फिक्स है 10-20 पोस्ट बिकी रहेंगी, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये 9 से लीकेज रुकने वाला है ना, रुकेगा। 25-70-80 सीटें, उसमें जो है 19 छात्रों का सिलेक्शन हो पाएगा, जो अभी से अपनी तैयारी को करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। एंटरटेन के लिए करते रहिए आप लोग। चलिए, थैंक यू सो मच, अपना सब लोग ध्यान रखेंगे। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।